Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And बच्चा पार्टी आज हम आखिर क्या करने वाले हैं? तो भाई देखो, आप सबको पता है कि आपके प्री बोर्ड्स राइट अराउंड द कॉर्नर हैं या कईयों के तो बस कल परसों में ही स्टार्ट होने वाले होंगे. एंड वी ऑल नो जितने नंबर आपको अपने सही मार्क्स के लिए मिलते हैं कि सही आपने आंसर्स लिखे हैं उसमें से कहीं ना कहीं परसेंटेज जो होता है वो पेपर प्रेजेंटेशन का भी होता है. वी ऑल एक्सेप्ट दैट टीचर्स आर बायस टूवर्ड्स स्टूडेंट्स जिनका पेपर नीट एंड क्लीन तरीके से लिखा होता है, काटा फीटी कम होती है, बिकॉज दैट मेक्स द पेपर ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू चेक. तो भाई अगर आपको भी वो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग एंड पेपर प्रेजेंटेशन चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज बीइंग अ टीचर टुडे आई एम गोइंग टू रिवील अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स दैट वी डू कंसिडर वाइल चेकिंग योर पेपर्स, और इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको एक आधा नंबर एक्स्ट्रा जरूर मिलता है. एंड लेट्स एक्सेप्ट इट, बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स में हम एक भी नंबर वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते. तो भाई ऐसे में जहां से भी नंबर बटोर सकते बटोर लो, और ये तो फ्री के नंबर हैं. एंड स्पेशली वो स्टूडेंट्स इसको जरूर देखें जिनकी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है और उनके टीचर्स से उनको लगातार ये धमकी मिलती है कि अगर तुम इसी राइटिंग में लिखोगे ना अपना पूरा पेपर तो देखना तुम्हें फेल कर दूंगी. सो व्हाट आर वी इवन वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स फॉर यू. सो भाई बच्चा पार्टी, सबसे पहले ठीक है आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जो भी मैं आज ये पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज कृपया करके इन्हें कहीं ना कहीं पर नोट कर लीजिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ठीक है? बिकॉज लाइक आई सेड, भाई टीचर्स यस आपको सही आंसर लिखने के मार्क्स देती हैं, बट अगर वो आंसर्स आप बड़े कंफ्यूजिंग तरीके से लिखते हो, किसी का आधा आंसर यहाँ है आधा आंसर वहाँ है, ठीक है, तो टीचर्स के लिए नंबर देना आपको मुश्किल हो जाएगा. सो लेट्स मेक इट ईजियर फॉर आवर एग्जामिनर्स टू चेक आवर पेपर्स, ताकि भाई हमें जितने स्मूथली नंबर मिल सकते हैं उतने स्मूथली नंबर मिले. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टिप नंबर 1. Attempt questions in a sequence and always make sure to add section and question numbers. Now this is super important. देखो बच्चा पार्टी, आप लोग अक्सर क्या करते हो कि आप लोग एक क्वेश्चन जिसके मल्टीपल पार्ट्स है उसको स्टार्ट करते हो, ठीक है, और उसके कुछ पार्ट स्टार्टिंग में कर लिए, उसके कुछ पार्ट एंड में कर लिए, तो ऐसा करके चलते हो. तो बेटा ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बिकॉज एग्जामिनर को बार बार क्वेश्चन पेपर को रेफर करना है, बार बार आपके आंसर शीट में पलटना पड़ता है, और टीचर के लिए ये चेक करने वाला जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, टीडियस हो जाता है. तो ऐसे में देखो, पहली बात, आप अगर कोई सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि उस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस आप एक साथ अटेम्प्ट करो, ठीक है? अगर सेक्शन सी है तो सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है? एंड अगर कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो जिसके आप मल्टीपल पार्ट्स हैं, ठीक है, तो उनके नंबर वगैरह आपको अच्छे से वहां पे डालने हैं कि क्वेश्चन 5 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी. और अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको लग रहा है कि भाई ये मुझे नहीं आता, मुझे लास्ट में करना है, तो उसके लिए वहीं पर जगह छोड़ दो ना. ये मत करो कि भाई पहले बाकी सारे क्वेश्चन कर लिए फिर लास्ट में उसको स्टार्ट कर. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू नो कितनी स्पेस लगेगी, 5 मार्क्स का कितनी स्पेस लगेगी, बट अगर कोई सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो उसके सारे पार्ट्स वहीं पर निपटाओ, ठीक है, सो दैट टीचर के लिए आसान हो जाए आपके पेपर को चेक करना. So this is tip number 1 that you guys need to keep in mind. Now tip number 2, attempt all parts of a question at a time and leave space for questions that you wish to attempt later. I think इस पॉइंट को कहीं ना कहीं मैंने पिछले पॉइंट में भी कवर कर लिया है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो जिसके मल्टीपल पार्ट्स हैं तो चल जाएगा कि 5th क्वेश्चन का बी, सी, टी, ए ऐसे करके आपने अटेम्प्ट करा, बट ये नहीं होना चाहिए 5th क्वेश्चन का बी और सी यहाँ है, ए और डी कहीं और है, ठीक है? इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. एंड इफ देर इज एनी पार्ट दैट यू फील कि जिसके लिए आपको बाद में टाइम निकालना है, जो डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप उतनी स्पेस छोड़ दो, थोड़ी एक्स्ट्रा ही छोड़ के चलो, ठीक है, ताकि लास्ट में इफ यू कम बैक टू दैट क्वेश्चन इट्स ईजियर फॉर यू टू अटेम्प्ट. नाउ नेक्स्ट टिप, always make sure to highlight important points and keywords by underlining them.
देखो आप सबको पता है कि आपके एग्जामिनर्स को एक दिन के अंदर काफी सारी कॉपीज चेक करनी होती है, ठीक है, मतलब देयर आर मल्टीपल सेक्शंस और एक एक सेक्शन में 30 से 40 बच्चे होना तो आजकल काफी कॉमन है। ऐसे में अगर आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि आपकी टीचर हर एक क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ के आपको नंबर देने वाली है या देने वाले हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है उनके लिए ऐसा ह्यूमन। तो बच्चा पार्टी जो आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है ना, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश, हिंदी, तो इसके जब आप लंबे वाले आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हो तो प्लीज 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 डू मेक श्योर कि अगर कोई ऐसे पॉइंटर्स हैं, ठीक है, तो आप उनको हाईलाइट करके चलो सो दैट आपकी टीचर की नजर उस पर डायरेक्टली पड़ सके, और मे बी यू कैन राइट देम विद अ ब्लैक पेन एज वेल, बट उस टाइम पे देखो करना पॉसिबल नहीं है, तो पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, देन व्हेन यूर रिवाइजिंग होल्ड अ ब्लैक पेन इन योर हैंड और अंडरलाइन करो प्रॉपर स्केल के साथ, ताकि इतना घचड़ मुचड़ करके अंडरलाइन ना हो कि टीचर को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या लिखा है तुमने। सो कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, ताकि गलती से भी आपके एग्जामिनर की नजर से ये वाली चीजें ना छूट जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है? Never cut a word or sentence multiple times if wrong, and also do not insert words or lines once the answer has been written. ये कैसी गलती है जो बच्चे बहुत करते हैं? Like I have taught students in an offline medium as well, and this is super annoying. पता नहीं अगर एक वर्ड जैसे गलत हो जाता है तो उसके ऊपर आप लोगों को कैसा लगता है कि मतलब हम इतनी सारी लाइनें खींच दें, इतने अच्छे तरीके से कट कर दें कि बस टीचर उसे पढ़ ही ना पाए। उसमें कौन सा ऐसा नासा का कोड छुपा हुआ है भाई जो तुमने नहीं चाहते तुम्हारा एग्जामिनर पढ़े? इफ अ वर्ड जिसकी स्पेलिंग आपसे गलत हुई है, आपको उसे कट करना है, सिंपल एक कट मारो, टीचर को समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ तुमने वो गलत करा है। एंड इन केस आंसर लिखने के बाद यू रियलाइज कि कुछ वर्ड्स मिसिंग है या कुछ इसका बीच में एक सेंटेंस घुसाना है, ठीक है, तो एक आधा वर्ड कहीं पर चलता है, बट अगर पूरा फ्रेजेस है 3-4 वर्ड्स के, तो अगर आप उन्हें बीच में ऐसे एक लाइन बना के ऊपर इंक्लूड करते हो तो वो अच्छा भी नहीं लगता और कई बार टीचर को समझ भी नहीं आता। सो भाई उसको कट करके हो सके तो प्लीज दोबारा लिख दो, ठीक है, या फिर बहुत क्लीनली उसको मेंशन करो स्पेस छोड़ के। तो जब आप लिख रहे हो ना तो उसी टाइम पे इस चीज की पॉसिबिलिटी लेके चलो कि हो सकता है कि मुझे बाद में कोई एक आधा वर्ड इंसर्ट करना पड़ जाए, ठीक है, तो अपनी राइटिंग को उस हिसाब से रखना, ठीक है, वरना अगर घुचड़ मुचड़ हो रहा है तो कट कर दो, ठीक है, वहां पे एक नोट डाल दो, ठीक है, कि प्लीज चेक दिस आंसर एट द एंड ऑफ द शीट, ताकि टीचर को पता हो कि हाँ लास्ट में इस बच्चे ने इस आंसर को दोबारा लिखा है, ठीक है। सो मेक इट इजियर फॉर द एग्जामिनर, दैट लुक्स वे बेटर। नाउ moving on to the next step. For letter attempt this question from a new page. Now this is very important. This is specifically with respect to English exam. जब भी आप लोग कोई लेटर लिखना स्टार्ट करते हो तो प्लीज उस टाइम पे आपको इतना बड़ा इन्वायरमेंट स्टीवर्ड बनने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर 2-3 लाइन बची है तो मैं तो वहीं से शुरू करूंगा, नहीं। ऑलवेज स्टार्ट योर लेटर्स फ्रॉम अ फ्रेश पेज। उससे क्या होता है कि जो आपका फॉर्मेट है, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, वो सब एक पेज में इंक्लूड हो जाता है, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने फॉर्मेट अच्छे से लिखा है या नहीं लिखा है, बिकॉज उसके भी एक नंबर है। अदरवाइज क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस यहाँ है, रिसीवर्स एड्रेस अगले पेज में है, अच्छा नहीं लगता है। सो ऑलवेज स्टार्ट योर लेटर फ्रॉम अ फ्रेश पेज। That's it, ठीक है। बट जाने से पहले मैं एक एडिशनल टिप और देना चाहूंगी, एंड दिस वंस फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है। इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स लाइक मी जिसकी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, तो प्लीज कर्सिव में मत लिखना एंड थोड़ा स्पेस छोड़ छोड़ कर लिखना, ठीक है, वर्ड्स को इंटरकनेक्ट करके, लेटर्स को इंटरकनेक्ट करके मत छोड़ लिखना, ताकि टीचर के लिए राइटिंग लेजिबल हो जाए। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत सुंदर तरीके से लिखोगे तो आपकी टीचर आपको नंबर एक्स्ट्रा देगी, बट येस अगर टीचर के लिए आपकी राइटिंग को पढ़ना आसान है तो ये जरूर होता है कि आपको मार्क्स देना एग्जामिनर के लिए आसान हो जाता है। सो येस, दिस इज वन एक्स्ट्रा टिप फ्रॉम माई एंड, एंड या that's it। बट बिफोर यू गाइज लीव, ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक भी मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है तो आई एम टेलिंग यू गाइज प्लीज अभी के अभी जाके करो। Why? Because there are a lot of amazing sessions जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पे लेते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से जिस तरीके से हम YouTube पे लेते हैं, तो प्लीज डू गो हेड एंड चेक इट आउट, ठीक है, PDF नोट्स वहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे। एंड बच्चा पार्टी, अगर आप लोगों ने अभी तक भी अनअकैडमी का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज अभी के अभी जाकर ले लीजिए। Why? Because अभी आपको सीधा
सीधा 50% ऑफ मिल रहा है, और ये 50% ऑफ सिर्फ नवंबर 10 तक वैलिड है। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी CBSE सब्सक्रिप्शन लोगे उसके लिए बस OP05 कोड डाल देना है ताकि आप ये डिस्काउंट अवेल कर सको। And yep, that's it from my end. I hope you enjoyed this video. I hope you found it helpful. If you did, please make sure Karna that you hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel so that you can be notified for more such informative videos. So that's it from my end. I'll see you next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.